बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में क्लास 9th का यूनिट नंबर 6 उसका 6.1 एक्सरसाइज सॉल्व करके दूंगा मैं आपको। और यहाँ पे हम दो मेथड यूज़ करेंगे, HCF बाई फैक्टराइजेशन मेथड और HCF बाई डिवीज़न मेथड। ठीक है, तो इनको यूज़ करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब 6.1 का क्वेश्चन है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है वो कहता है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, यानी आप इनको HCF फाइंड करें बाय फैक्टराइजेशन मेथड, इनको सॉल्व करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 1 है, अब देखें वो कब में कह रहा है कि x + 6 होल स्क्वायर एंड x स्क्वायर - 36। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो अब देखें ज़रा, इसको जब हम सॉल्व करना शुरू करेंगे तो हमारे पास देखें x + 6 है, इसका हम सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। देखें ये x + 6 होल का स्क्वायर है, इसका मतलब है स्क्वायर मीन 2, तो इसको 2 टाइम मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, x + 6 एंड x + 6। ठीक है, अब इसी तरह इसका भी मैं जो है फैक्टराइजेशन करूँगा, तो देखें x स्क्वायर - 36। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो मैं x को इसका स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब 36 जो है वो किसका कंप्लीट स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, तो मैं इसको 6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब अगर आप इसको थोड़ा सा और से देखें तो ये x स्क्वायर - 6 स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर - b स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास बन चुका है। वो क्या होता है, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, यानी a + b और a - b। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x + 6 और x - 6। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब ज़रा आप देखें, दोनों को हमने फैक्टराइज कर लिया। अब दोनों इनमें से ये फर्स्ट है और ये सेकंड। अब इन दोनों में से देखें क्या चीज़ कॉमन नज़र आ रही है आपको। हाँ बिल्कुल, x + 6 और x + 6। ठीक है, तो ये कॉमन है हमारे पास। तो हमारे पास फिर HCF क्या हो गया, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, x + 6, और यही हमारा आंसर है। जी, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 है, x4 - y4 एंड x4 + 2x2 y2 + y4। तो उसी तरह हम इसको भी पहले फैक्टराइज करेंगे और उसके बाद हम दूसरे को करेंगे। तो देखें x4 - y4, ये अब देखें ये पावर 4 में आ गई। तो हम सबसे पहले काम क्या करेंगे कि पावर को 2 में कन्वर्ट कर देंगे। अब x की पावर 4 है, तो मैं x की पावर 4 को x की पावर 2 और इसकी होल पावर लिख सकता हूँ। अब दोबारा मल्टीप्लाई करें तो 4 यही बनेगा। अब इसी तरह मैं इसको भी क्या कर सकता हूँ, 2 की पावर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अब जब मैंने कन्वर्ट कर दिया तो अब वही फार्मूला बन गया a स्क्वायर - b स्क्वायर वाला। तो 1 टाइम ये क्या कर देगा, इसको प्लस का कर देगा और 1 टाइम इसको माइनस का कर देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब मज़ीद देखें x स्क्वायर + y स्क्वायर जो है, ये तो मज़ीद हमारे पास स्प्लिट हम नहीं कर सकते इसको, लेकिन इसको तो कर सकते हैं। तो देखें x स्क्वायर - y स्क्वायर प्लस स्क्वायर, और इसको क्या करेंगे 1 टाइम प्लस एंड 1 टाइम माइनस। ठीक है, अब दूसरे को हम फैक्टराइज करेंगे। वो क्या कह रहा है, x4 + 2x स्क्वायर y स्क्वायर + y4। अब देखें x स्क्वायर को मैं क्या कर सकता हूँ, उसी तरह मैं 2 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस इसी तरह y4 उसको भी 2 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब ज़रा देखें आपके ये जो फार्मूला है, ये वो फार्मूला हमारे पास नहीं बन गया, a + b होल का स्क्वायर। जब उसको आप देखें आप कैसे क्लोज करेंगे, फर्स्ट टर्म तो आप यहाँ पे ये लिख लें, सेकंड y। ठीक है, अब सेंटर में 2 है, 2 के साथ क्या आंसर है, साइन है प्लस का, तो ये हमारे पास ये बन गया। ठीक है, अब इसकी पावर क्या है हमारे पास, इसकी पावर है 2। इसका मतलब है कि इसको हम 2 टाइम लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको लिखूँगा x + y स्क्वायर। ठीक है, यहाँ ये लगा लें, और x स्क्वायर + y स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये हमारे पास 1 है और ये हमारे पास 2 है। तो अब ज़रा आप देखें इसमें और इसमें, आप देखें क्या चीज़ आपको कॉमन नज़र आ रही है। जी बिल्कुल, x स्क्वायर + y स्क्वायर, और यहाँ भी x स्क्वायर + y स्क्वायर। इसका मतलब है ये दोनों में कॉमन है। तो ये जब कॉमन हो जाए तो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास HCF होता है। तो इसका HCF हमारे पास क्या आ गया, HCF
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यही हमारे पास इसका आंसर है। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका पार्ट 3 है। तो देखिए वो क्या कह रहा है, x माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स माइनस 3 का स्क्वायर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे x माइनस 3 को करेंगे। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई तो नहीं कर सकते, तो उसी तरह लिख लेते हैं। अब इसको एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो अब एक्स स्क्वायर उसी तरह एक्स स्क्वायर और 3 को 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। तो यानी a माइनस बी का फार्मूला हमारे पास आ गया x प्लस 3 और x माइनस 3। ठीक है, अब इसी तरह हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो ये क्या आएगा, x माइनस 3 होल का स्क्वायर। अब देखें पावर 2 है, तो मीन 2 टाइम मैं लिख सकता हूँ इसको x माइनस 3 और x माइनस 3। ठीक है, तो अब ज़रा आप देखें, ये फर्स्ट है, ये सेकंड और ये थर्ड। तो आप ज़रा देखें इन तीनों में क्या चीज़ आपको कॉमन नज़र आ रही है। देखिए x माइनस 3 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 3, तो हमारे पास जो कॉमन है HCF है वो क्या है, x माइनस 3। ये हमारे पास पार्ट 3 का आंसर था जो मेरे को आर्ट था। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका पार्ट 4 है। एंड ये है हमारे पास 2 3 फिर 3 स्क्वायर एक्स माइनस वाई क्यूब एक्स प्लस 2y स्क्वायर 2 क्यूब 3 स्क्वायर एक्स माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस 2y क्यूब और ये 3x स्क्वायर एक्स माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस 2y हमारे पास है। ठीक है, तो ज़रा देखिए ये हमारे पास पहले है, इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखें यहाँ हम सॉल्व करते हैं 2 की पावर 3 का स्क्वायर एक्स माइनस वाई इसका क्यूब एक्स प्लस 2y स्क्वायर। ठीक है, 2 की पावर 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब यहाँ तो है नहीं, तो कॉमन नहीं है, तो हम एज इट इज़ को लिख देंगे। अब 3 का स्क्वायर है, तो आप 3 की 3 मल्टीप्लाई 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप सिंपल भी लिख सकते हैं। अब आप देखें कि जब x माइनस वाई हमारे पास इसका क्यूब है, तो इस मतलब कि इसके मैं कितने टाइम लिख सकता हूँ, इसको मैं 3 टाइम लिख सकता हूँ। ठीक है, और x प्लस 2y का क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, तो मैं इसको 2 टाइम लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसी तरह इस सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं। तो वो क्या है, 2 की पावर 3 की पावर 2 एक्स माइनस वाई का स्क्वायर और x प्लस 2y का क्यूब। ठीक है, तो अब देखें, अब ज़रा देखें कि क्या कह रहा है। 2 की पावर 3 तो हम उसको एज इट इज़ लिख देंगे 3 की पावर 2। अब देखें x माइनस वाई जो है उसका स्क्वायर है, मीन 2 टाइम मैं उसको लिख सकता हूँ। ठीक है, अभी x प्लस 2y का क्यूब है, मीन इसको 3 टाइम हम लिखेंगे। ठीक है, और x प्लस 2y। ठीक है, तो अब देखें लास्ट वाला रह गया हमारे पास, ये वाला क्या था, 3 का स्क्वायर एक्स माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस 2y। तो 3 का स्क्वायर है, हम उसको ऐसे लिख लेते हैं। अब x माइनस वाई का स्क्वायर है, तो मीन x माइनस वाई और x प्लस वाई। ठीक है, अब x प्लस 2 की पावर 1 है, तो उसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब ज़रा देखें, आप इन तीनों में चेक करें क्या चीज़ आपको कॉमन नज़र आ रही है। ठीक है, ये 2 की पावर 3 ये तो इनमें है। अब देखो 3 की पावर 2 सब में है, तो हमारे पास जो HCF आएगा वो आएगा 3 की पावर 2। देखिए x माइनस 1 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1। सही है। अब से आप ज़रा देखें, इसको शॉर्ट कर देते हैं। ये भी x माइनस 1 एक्स माइनस 1 एक्स, ये भी है, मीन 2 बार जो है x माइनस 1 है, तो हम उसका स्क्वायर कर लेंगे। और x प्लस 2 जो है वो हमारे पास क्या है, 1 टाइम है। तो ये हमारे पास इसका जो HCF था जो हम फाइंड कर रहे थे, यह इसका आंसर है। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका पार्ट 5 है। देखें ये है हमारे पास, ये है और ये गिवन है। तो हम सबसे पहले जब इसके सॉल्यूशन देखते हैं, तो मैं लिखता हूँ 2x4 माइनस 2xy। तो देखिए यहाँ 2 कॉमन नज़र आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ। x4 है, तो x4 को मैं 2 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये तो आपको मैंने बताया पहले। अब y जो है उसको मैं कन्वर्ट कर दूँगा 2 में। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या कर सकते हैं, इसको a माइनस बी वाला फार्मूला उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। x2 प्लस y 2
x2 माइनस y2। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, ये तो नहीं हो सकता लेकिन इसको तो हम स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2x² प्लस y² और ये a माइनस बी यानी x प्लस वाई और a माइनस बी, प्लस बी और माइनस बी। ठीक है, अब इसी तरह इसको देखें ज़रा, तो 6x² प्लस 12xy प्लस 6y²। सबसे पहले 6 कॉमन आ रहा है तो हम 6 को बाहर ले जाते हैं, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा हमारे पास x² प्लस 2xy प्लस 6 तो चला गया y²। ठीक है, तो ये जो हमारे पास फार्मूला बन रहा है, तो कैसे इसको क्लोज करेंगे, क्या आप लिख सकते हैं यहाँ पे 6 इंटू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, 6 यानी 2 टाइम पावर 2 है तो आप इसको 2 टाइम लिख सकते हैं, ये 1 और ये 2। ठीक है, अब इसी तरह लास्ट वाले को देखें, वो है 9x³ प्लस 9y³ तो 9 कॉमन ले लें आप। अब यहाँ x3 माइनस वाई x3 प्लस y3 रह जाता है, तो x3 प्लस y3 का फार्मूला आपको आता है। तो देखें x प्लस वाई x² माइनस xy प्लस y²। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया 3 हो गया। अब 1 में चेक करें, 2 में 3 में क्या चीज़ कॉमन नज़र आ रही है आपको, तो देखिए यहाँ पे क्या है x प्लस वाई x प्लस वाई और कुछ भी कॉमन हमारे पास नहीं आ रहा। तो यहाँ पे देखिए तीनों क्वेश्चन तीनों पार्ट में हमारे पास क्या चीज़ कॉमन है, x प्लस वाई और x प्लस वाई। ठीक है, तो हमारा जो HCF बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा x प्लस वाई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था 6.1 का। जी स्टूडेंट, तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, एक स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वो कहता है कि फाइंड HCF बाय डिवीजन मेथड। आप क्या करें, फाइंड HCF बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, हमने क्या किया था, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, हमने HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड हमने किया था। ठीक है, अब क्या करेंगे HCF बाय डिवीजन मेथड, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखें पहला नंबर क्वेश्चन, इसको देखते हैं। पहला क्या है इसका, x² माइनस x माइनस 6 एंड दूसरा हमारे पास इसका जो टर्म है वो क्या है x² माइनस 2x माइनस 3। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास अब इसको हम डिवीजन मेथड से करेंगे, लेकिन सॉल्व करने से पहले मैं आपको इसके कुछ रूल्स जो थे वो आपको बता देता हूँ। कि सबसे पहला इसका क्या है कि जब 2 टर्म्स आपको गिवन हो तो आपने उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने उनको लिखना है। अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तो उनको आपने रीअरेंज करना है। दूसरी बात कि हायर डिग्री आर्डर को जो आपने जिसकी डिग्री ज़्यादा होगी आपने उसको अंदर रखना है और जो लोअर डिग्री है उस पर डिवाइड करना है। ठीक है, और दूसरा कि अगर दोनों इक्वल आ जाए डिग्री, जैसे ये 2 तो जो आपकी फिर मर्ज़ी है आप उसको अंदर रखेंगे। लेकिन पहले इस पर कोफिशिएंट भी चेक करेंगे। अगर आप देखें कोफिशिएंट भी 1 इक्वल है तो अब आपकी जो मर्ज़ी आप उसको इस पर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो और दूसरी बात ये आप तब तक डिवाइड करेंगे जब तक इनका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। तो अब ये दोनों इक्वेशन कोफिशिएंट भी सेम है, पावरें भी सेम है, तो हम जो आपकी मर्ज़ी हो आप उसको ले सकते हैं। तो मैं लाइक ये ले रहा हूँ। ठीक है, तो देखें सॉल्यूशन x² माइनस 2x माइनस 3। ठीक है, और इस पे मैं अब डिवाइड करूँगा x² माइनस x माइनस 6। तो अब ज़रा आपने क्या करना है, देखें आपने और कुछ भी नहीं करना। ये कैसे बनेगा, ये ख़ुद ब खुद बनता जाएगा। जस्ट आपने जो फर्स्ट टर्म है अंदर वाले का इसको देखना है, हमने ये बनाना है, बाकी ख़ुद ब खुद आपके पास बनते जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है x² है, यहाँ भी x² है, मीन हम x² हमारे पास मौजूद है। तो मैं क्या करूँगा, 1 से अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो सेम मुझे x2 मिल जाएगा, लेकिन मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, इन सब को 1 से, तो x को x², इसको तो मैंने ये x आ गया और ये 6 आ गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, साइन चेंज कर देना। ठीक है, अब देखिए ये कैंसिल हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा माइनस का x और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा माइनस का प्लस का 3। अब यहाँ पे देखें वेरिएबल के साथ माइनस है तो इसको हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेते हैं x, तो यहाँ -3।
ठीक है, अब आगे क्या करेंगे देखें, जो यहाँ पे डिवाइज़र है डिवाइड कर रहा है, अब वो खुद डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए और यहाँ पे एक्स है, तो मुझे एक एक्स की ज़रूरत है, तो मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा। एक्स मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x आ जाएगा। ठीक है, अब इनके साइन चेंज कर दें तो ये कैंसिल और ये क्या आ जाएगा 2x और ये माइनस 6। अब यहाँ देखें, अब देखें यहाँ मुझे टू एक्स चाहिए, x यहाँ पे मेरे पास मौजूद है लेकिन 2 मुझे चाहिए, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा +2। अब x को करूँगा तो 2x और माइनस 6। आप इसके साइन चेंज कर दें। ठीक है, आप साइन चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे और 0। हमारे पास रिमाइंडर देखें वो क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब देखो ये रिमाइंडर किस वजह से 0 बना है, x माइनस 3 की वजह से 0 बन गया है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा HCF है वो क्या है, वो हमारे पास है HCF x माइनस 3। ठीक है, ये हमारे पास था इसका पार्ट नंबर 1। अब पार्ट नंबर 2 देखते हैं इसको। तो जी स्टूडेंट, ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है, वाई क्यूब माइनस 3y प्लस 2y क्यूब माइनस 5y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 3। तो देखिए इनके डिग्री जो है सेम है, कोफिशिएंट में सेम है, तो आपकी जो मर्ज़ी आप इनको रख सकते हैं। एक को आप बाहर रख लें और एक को आप अंदर रख लें। ठीक है, अब ज़रा देखिए मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे डिवाइड करूँगा, 5y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 3। इस पे मैं डिवाइड करूँगा y क्यूब माइनस 3y प्लस 2। अब देखें यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है हमारी वो क्या है, y क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ मुझे y क्यूब चाहिए, y क्यूब पहले से बाहर मौजूद है, तो इसका मतलब है कि मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, ये मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो y3। अब देखें ये क्या आएगा, 3y आएगा, ये y स्क्वायर नहीं है तो हम इसके नीचे यहाँ पे लिख देते हैं, और प्लस 2 आएगा तो 2। इसके साइन आप चेंज कर दें, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब देखें ये क्या आ जाएगा, माइनस 5y स्क्वायर और ये प्लस 7 प्लस, तो ये प्लस 10y और ये क्या आ जाएंगे माइनस 5। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस 5 कॉमन आ रहा है, तो क्या आ जाएगा y प्लस 2y माइनस 1। ठीक है, और आप क्या करें, इसको अब अंदर लिख लें, इनको डिवाइड करें, प्लस 2। अब देखिए यहाँ y क्यूब है, यहाँ y स्क्वायर है, इसका मतलब है मुझे y चाहिए, यानी y से मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसको, तो यहाँ पे मैं y लिख लेता हूँ, तो फिर y क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, प्लस 2y स्क्वायर होगा, तो वो हमारे पास नहीं है, तो हम इस तरह लिख लेते हैं। अब ये y इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस y, साइन चेंज कर दें, ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये क्या आ जाएगा, माइनस 2y। ठीक है, माइनस 2y, और देखें जब माइनस 2y हमारे पास आ जाता है तो हम यहाँ पे देखें ये क्या बनेगा, चले ऐसे करें, ये जो हमारे पास है क्या कहते हैं इसे, नहीं सॉरी, यहाँ पे जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस आ जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। सॉरी, ये ज़रा थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हो गई है, देखें। ठीक है, तो ये ज़रा देखें, अब जब ये y स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो y क्यूब, अब ये माइनस का है तो ये क्या, यहाँ पे माइनस 2y स्क्वायर, और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का y। अब साइन चेंज कर दें, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब ये देखिए माइनस 3y और ये तो क्या हो जाएगा, अब तरतीब से लिख लें, 2y को पहले लिख लें, ठीक है, इसको आप बाद में लिख लें, 4y एंड प्लस 2। तो ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब ज़रा देखें, अब यहाँ पे थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूँ। ठीक है, ये देखें, अब देखें वाई स्क्वायर मेरे पास है, वाई स्क्वायर भी है, लेकिन मेरे पास 2 नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पे तो ये हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, तो ये देखें, जब ये वाई स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2y स्क्वायर, ये से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4y, और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2। साइन चेंज कर दें तो तमाम के तमाम क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो 0। जो रिमाइंडर हमारे पास है वो क्या हो जाएगा,
तो जी तो हमारा रिमाइंडर क्या आया 0। ठीक है, अब 0 किस वजह से आया हमारा रिमाइंडर 0? इसकी वजह से y² माइनस 2y प्लस 1। तो हमारा जो फिर HCF होगा वो क्या होगा? y² माइनस 2y प्लस 1, ये हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है, तो जी स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, 2x5 माइनस 4x4 माइनस 6x। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने 2x को कॉमन ले लिया। ठीक है, आप वैसे भी ऐसी इस तरह से भी आप कर सकते हैं, बगैर कॉमन लिए भी आप कर सकते हैं, लेकिन कॉमन जब हम लेते हैं थोड़ा सा ये हमारे स्टेप ईजी हो जाते हैं। ठीक है, तो 2x कॉमन ले लिया तो हमारे पास रह गया x4 माइनस 2x3 माइनस 3। अब यहाँ पे देखें ये दूसरा टर्म है, यहाँ से मैंने x² कॉमन ले लिया, x3 रह गया, x² रह गया माइनस 3x माइनस 3। अब देखिए इसके डिग्री ज़्यादा है तो मैंने इसको अंदर रखा और इसको मैं लोअर है तो इस पर डिवाइड कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ मुझे x4 चाहिए, यहाँ x3 है तो मीन x से मल्टीप्लाई करूँगा मैं, तो क्या हो जाएगा x4 प्लस x3 माइनस 3x² माइनस 3x। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब इसके साइन चेंज कर दें। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा माइनस 3x का क्यूब, और ये क्या आ जाएगा 3x का स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा प्लस 3x माइनस 3। इस सब में क्या कॉमन है, माइनस 3 कॉमन है, तो x3 साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 3 तो कॉमन चला गया तो x माइनस 1। अब इसको आप अंदर ले आएँ। ठीक है, x3 प्लस x² माइनस 3x माइनस 3। मुझे x3 चाहिए, x3 मेरे पास मौजूद है तो मैं क्या करूँगा 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, x3 माइनस x² माइनस x माइनस 1। साइन चेंज कर दें इनके। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास, इसके बाद ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो ये क्या रह जाएगा 4x माइनस और प्लस 4। नहीं, हमारे पास देखिए ज़रा यहाँ पे जो है माइनस 4 है। तो जी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें जब माइनस कम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ प्लस साइन, अब ज़रा देखें ये कैंसिल नहीं होंगे, सॉरी, ये यहाँ पे हमारे पास आएगा, ये प्लस के हैं तो ये आएंगे 2x² और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस जो है 2x और ये हो जाएगा माइनस 4। अब 2 कॉमन ले रहे हैं हम। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो x² हमारे पास रह जाएगा और माइनस x माइनस 2 रह जाएगा। अब इसको आप अंदर लिख लें, x³ माइनस x² माइनस x प्लस 1। अब यहाँ x³ मुझे चाहिए, मेरे पास x है, x² है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा x से मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा x³, ठीक है, माइनस x² माइनस 2x। ठीक है, साइन चेंज कर दें तो ये हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे देखें अब x³ भी कैंसिल, y³ भी कैंसिल, तो हमारे पास क्या रह जाता है नीचे, ये हमारे पास रह जाता है x, ठीक है, और प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ज़रा, इसको मैं आपको थोड़ा सा इसको अरेज करके यहाँ समझा देता हूँ। अब देखें ये अब हमारे पास डिवाइज़र है तो ये क्या हो जाएगा, अब ये डिवाइज़र हो जाएगा और ये हम इसको अंदर रख लेंगे, क्या करेंगे इस तरह। ठीक है, तो x प्लस 1। ठीक है, अब देखें यहाँ मुझे x² है चाहिए, यहाँ मेरे पास x है तो मैं x से मल्टीप्लाई कर दूँगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x² हो जाएगा प्लस x हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब ज़रा देखें कि यहाँ जब इसके साइन चेंज करेंगे तो माइनस माइनस ये कैंसिल, ये क्या हो जाएगा माइनस 2x माइनस 2। ठीक है, तो अब ज़रा देखिए, अब अगर मैं इसको माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास माइनस 2x माइनस 2 आ जाएगा। आप इनके साइन चेंज कर दें, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया 0। अब रिमाइंडर किस वजह से 0 आया, x प्लस 1 की वजह से। लेकिन जब यहाँ पे हमने, आपको याद हो कि यहाँ पे हमने किया था x² और x डॉट x रहता था, तो एक x देखिए इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो ये एक x HCF के साथ यहाँ से भी आएगा x, और ये इसका x प्लस 1, तो ये इसका HCF है जो हमें भी फाइंड कर रहे थे। ठीक है, तो जी स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका पार्ट 4 है। 2x
3 प्लस 10x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25 एंड x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस x माइनस 5। अब देखें इनकी डिग्री सेम है, लेकिन मैंने कहा था कोफिशिएंट जब आपके पास एक का बड़ा हो एक का छोटा हो तो आप बड़े वाले को लेंगे। ये मैंने इसको रखा। अभी देखिए यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ भी x क्यूब है, लेकिन यहाँ पे 2 है, मुझे 2 चाहिए तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2x को मल्टीप्लाई किया 2x क्यूब, अब इसको मल्टीप्लाई किया 2 5000 10x स्क्वायर माइनस 2x और इसको 5 2 10। तो देखिए साइन चेंज कर दिए, ये दोनों कैंसिल हो गए। अभी देखो 5 प्लस 2 7x आ गया, प्लस ये क्या हो गया 35। अब यहाँ पे 7 क्या वन है, ठीक है, तो 7 हमारे पास क्या है 5 35। अब ये देखें इसको आप अंदर रखें तो यहाँ पे देखें मुझे x क्यूब चाहिए, लेकिन मेरे पास क्या है x है, तो मुझे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो x क्यूब हो जाएगा और यहाँ करूँगा तो 5x स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे माइनस x माइनस 1 रह जाएगा। अब मुझे यहाँ x तो चाहिए, x तो है लेकिन माइनस में है, तो मैं -1 करके माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो -1x माइनस 5। तो ये जब मैं साइन चेंज करूँगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे, रिमाइंडर क्या हो गया 0। अब ये रिमाइंडर अगर आप देखें तो किसकी वजह से 0 हुआ है, x प्लस 5 की वजह से। तो हमारे पास HCF क्या है x प्लस 5। तो जी स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कह रहा है कि फाइंड LCM बाई फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने HCF बाई डिवीजन फैक्टराइजेशन मेथड और क्वेश्चन 2 में HCF बाई हमने डिवीजन मेथड पढ़ा, ठीक है। और अभी हम LCM पढ़ेंगे। LCM इसके ये किसका डिवीजन है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर इसका जो पार्ट 1 है वो हमें कह रहा है कि x प्लस वाई कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखें इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो तो x प्लस वाई देखें इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, तो ये x प्लस वाई ही आएगा। अब देखें अब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है तो उसको देखें ज़रा, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर आपको याद हो तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बनता है, ठीक है। तो ये बनेगा x प्लस वाई और x माइनस वाई, ठीक है। तो अब देखिए ज़रा, ये हमारे पास 1 है और ये इस इक्वेशन 2 करते हैं। अब इन दोनों में क्या कॉमन आपको नज़र आ रहा है, x प्लस वाई कॉमन है हमारे पास, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये जो हमारे पास कॉमन है, कॉमन क्या है x प्लस वाई, ठीक है। और हमारे पास नॉन कॉमन क्या है, नॉन कॉमन, तो वो हमारे पास है इसमें x प्लस, हमारे पास जो x प्लस वाई है वो कॉमन हो गया, और नॉन क्या कॉमन क्या है x माइनस वाई। तो देखें क्यों, क्योंकि इसमें x माइनस वाई है इसमें नहीं है, तो ये नॉन कॉमन हो गया, ठीक है। अभी HCF हमने पढ़ा था सिर्फ कॉमन हम निकालते थे और कॉमन कहते थे कि वो हमारा HCF है, लेकिन LCM का फार्मूला जो है वो इससे थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो LCM में हमें क्या कह रहा है फार्मूले में कि LCM का फार्मूला होता है, देखें ज़रा, कॉमन जो कॉमन होता है मल्टीप्लाई बाई नॉन कॉमन, ठीक है, नॉन कॉमन। अब देखें कॉमन हमारे पास क्या आया, कॉमन हमारे पास है x प्लस वाई और नॉन कॉमन क्या है x माइनस वाई। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें दोबारा हमारे पास वो फार्मूला बन जाएगा LCM इज़ इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। तो जी स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका पार्ट 2 है। दो का में कह रहा है कि x3 माइनस y3 और x माइनस वाई, ये दो टर्म्स है हमारे पास, ठीक है। तो अब देखिए पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले वाला x3 माइनस y3, ये तो सिंपल फार्मूला है जो आपको उम्मीद है याद होगा कि जब x3 माइनस y3 होगा तो x माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हमने ओपन किया। अब देखिए x माइनस वाई है, अब x माइनस वाई को तो मज़ीद हम ओपन नहीं कर सकते, तो इसको एज इट इज़ लिख दिया। अब ये दोनों में आपका कॉमन चेक करें क्या आ रहा है, x माइनस वाई कॉमन है हमारे पास, और नॉन कॉमन क्या है वो देखें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। नॉन कॉमन वो होता है जो एक में मौजूद हो लेकिन दूसरे में मौजूद ना हो, मीन कॉमन ना हो। अब हमारे पास LCM का फार्मूला क्या है कि कॉमन मल्टीप्लाई बाई नॉन कॉमन, ठीक है। तो अब कॉमन हमारे पास क्या है x माइनस वाई, ठीक है, ये मैंने लिखा। अब नॉन कॉमन क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। तो आप ज़रा देखें दोबारा से हमारे पास वो फार्मूला बन गया जो
अभी हमने x माइनस 3 वाला ओपन किया था, देखें ये हमारे पास इसका आंसर है x3 माइनस y3। अब इसका पार्ट 4 जो है वो ज़रा आप देखें, ठीक है। तो ये देखें पार्ट नंबर 3, ये क्या कह रहा है, x5 माइनस x कॉमा x5 माइनस एक्स स्क्र एंड एक्स स्क्र x5 माइनस x3, ठीक है। अब ये है, एक हमारे पास ये टर्म है और एक ये है। पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, फैक्टराइज करते हैं। तो देखिए यहाँ x कॉमन है, ठीक है, x मैंने कॉमन लिया, x4 माइनस वाई रह गया हम यहाँ पे। और यहाँ पे देखें अब इसको इसकी पावर 4 है तो इसकी पावर थोड़ी सी अगर हम रिड्यूस कर दें 2 में लेके आए तो मैं इसकी पावर 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, 1 की पावर भी आप लिख सकते हैं इस तरह। तो ये ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फार्मूला हमारे पास बन जाता है, ये 1 टाइम प्लस एंड 1 टाइम माइनस। अब देखिए एक्स स्क्र प्लस 1 है, इसको मज़ीद हम ओपन नहीं कर सकते, लेकिन एक्स स्क्र माइनस 1 को हम ओपन कर सकते हैं। तो ये देखें ये एज इट इज़ मैंने लिखा, और एक्स स्क्र माइनस 1 को मैंने 1 टाइम प्लस एंड 1 टाइम माइनस, इक्वेशन नंबर 1। अब इसको देखें x5 माइनस 2 एक्स स्क्र, अब इसमें देखें एक्स स्क्र कॉमन है हमारे पास, ठीक है। तो मैंने एक्स स्क्र कॉमन लिया और फिर देखें यहाँ क्या रह गया, यहाँ 5x3 माइनस x1। अब यहाँ पे देखें ये x3 माइनस y3 वाला जो फार्मूला हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा वो वाला यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। देखें x माइनस वाई, ठीक है, अगर माइनस हो तो यहाँ बाहर माइनस, और एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये देखें एक्स स्क्र को मैं एक्स कॉम डॉट एक्स लिख सकता हूँ, 2 बार है, और ये क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको इसी तरह x3, अब इसमें देखें x5 माइनस x3, तो यहाँ पे आप देखें x3 कॉमन है, ठीक है। जब x3 मैंने कॉमन लिया तो एक्स स्क्र माइनस 1 रह गया, और उसको जब मैं देखें x3 को मैं लिख सकता हूँ x डॉट एक्स, और ये तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फार्मूला हमारे पास है। तो देखें x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो अब ज़रा आप इसमें देखें कि हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, ठीक है। कॉमन पे ज़रा आप देखें इसमें भी x है, यहाँ पे 2x हैं, यहाँ पे 3x है, इसमें यानी कम x है x। तो हमारे पास कॉमन क्या आएगा, हमारे पास कॉमन आएगा, कॉमन जो आएगा वो आएगा x, ठीक है, ये हमारे पास कॉमन आएगा। अब नॉन कॉमन क्या आएगा हमारे पास, वो देखते हैं। नॉन कॉमन ज़रा आप देखें, नॉन कॉमन हमारे पास जो आ रहा है वो x डॉट एक्स, यानी इसमें x 2x है तो इसमें नहीं आ रहे, ठीक है। इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x डॉट एक्स, ठीक है, हमारे पास ये x डॉट एक्स, और इसके बाद एक्स स्क्र प्लस 1 और x प्लस 1, ये देखें, ठीक है। अब देखें ज़रा हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्र प्लस 1। अब देखें ये एक्स स्क्र प्लस 1 है, इन दोनों में मौजूद नहीं है, तो ये नॉन कॉमन हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा देखें इसके बाद जो हमारे पास है वो x प्लस 1। अब देखें ये x प्लस 1 है, इसमें नहीं है, ठीक है, इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है, इसमें है इन दोनों में लेकिन यहाँ तीसरे में नहीं है, तो मीन कॉमन नहीं होगा, x प्लस 1, ठीक है। अब इसके बाद क्या कॉमन है हमारे पास, देखें एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1, देखें ये इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये हमारे पास कॉमन नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1, ये हमारे पास क्या हो गया, नॉन कॉमन हो गए। तो जी ये हमारे पास मैं भी आपको बता रहा था कि x कॉमन क्या है, x इंटू एक्स माइनस वाई, नॉन कॉमन क्या है, x डॉट एक्स, एक्स स्क्र प्लस 1 एक्स प्लस 1, और ये कॉमन है। अब देखें एलसीएम का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, कॉमन मल्टीप्लाई बाई नॉन कॉमन। तो अब देखें कॉमन क्या है, x इंटू एक्स माइनस 1, एंड नॉन कॉमन क्या है, x डॉट एक्स, आप इसको एक्स स्क्र भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर एक्स स्क्र प्लस 1 एक्स प्लस 1 एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1। अब इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें ये भी x, ये और x, ये 3x, तो हम जब बेस मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर हम उनको ऐड कर देते हैं, सेम बेस जब होते हैं, ठीक है। तो ये 3x हैं तो x की पावर 3। अब x माइनस 1 एक्स प्लस 1, इसको आप एक्स स्क्र माइनस 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे रहने दें तो कोई मसला नहीं है, और एक्स स्क्र प्लस 1 ये और ये, तो ये हमारे पास इसका पार्ट 3 था। तो ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 जो कि आखिरी पार्ट है इसका। देखें 2 क्यूब डॉट 3 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई क्यूब एक्स प्लस 2 वाई होल स्क्वायर, और ये जो सेकेंड टर्म है 2 की पावर क्यूब 3 स्क्वायर एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर एक्स प्लस 2 वाई क्यूब, और थर्ड है 3 स्क्वायर एक्स माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस 2 वाई, ठीक है। अब ये वाली फर्स्ट, अब इसको सबसे पहले हम फैक्टराइज करेंगे। अब देखें 2 की पावर 3 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, और 3 की पावर स्क्वायर है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ,
2 टाइम मैं लिख सकता हूँ। अब देखें x माइनस वाई का क्यूब है, मीन्स कि मैं 3 टाइम इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 1 2 एंड 3। अब ये क्या है, x प्लस 2y का स्क्वायर, तो देखिए मैं 2 टाइम इसको मैंने लिखा। अब इसी तरह मैं इसको 2 की पावर 3 मीन 3 टाइम मैंने मल्टीप्लाई किया, 3 की पावर स्क्वायर मीन मैंने 2 टाइम इसको मल्टीप्लाई किया। फिर है x माइनस वाई का स्क्वायर, इसका मतलब है कि मैंने 2 टाइम इसको मल्टीप्लाई किया, x माइनस वाई। फिर क्या है, x प्लस 2y होल का क्यूब, इसका मतलब है कि 3 टाइम मैं इसको लिख सकता हूँ, x प्लस वाई 2y, x प्लस 2y एंड x प्लस 2y। अब इसी तरह थर्ड को 3 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई होल का स्क्वायर, x प्लस 2y, तो x 3 की पावर 2 है, तो इसका मतलब है मैं 2 की पावर जो 3 की पावर 2 इसको 2 टाइम मैं लिख सकता हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड x माइनस वाई जो कि होल स्क्वायर है, इसका मतलब है कि मैं इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, x माइनस वाई। अब x प्लस 2y जो है वो हमारे पास सिंगल है, ये इसकी पावर 1 है, तो इसको मैं 1 टाइम लिख सकता हूँ। क्लियर है। अब हम चेक करते हैं कॉमन, हमारे पास कॉमन क्या आएगा, देखें 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, लेकिन इसमें नहीं है। अब सिर्फ ये 3 एंड 3, तो यानी 3 और 3 जो है वो तीनों में हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, ये आप कॉमन ले लें। ठीक है, अब देखिए मैंने लिखा 3 मल्टीप्लाई 3। अब x माइनस वाई, ये देखें ज़रा, ये x माइनस वाई, ये x माइनस वाई, ये x माइनस वाई, और आप ऐसे ले आए ये, तो ये तीनों क्या है, कॉमन है, तो मैंने देखें 2 टाइम लिखा। अब x प्लस 2y, यहाँ पे 2 टाइम है, लेकिन यहाँ पे 1 टाइम है, तो इसका मतलब है कि ये कितने टाइम होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं 1 टाइम लिख सकता हूँ। क्लियर है, तो ये मैंने लिखा। अब ज़रा देखें नॉन कॉमन क्या है, 2 की पावर 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो नॉन कॉमन हो गया। x माइनस वाई यहाँ है, ये भी नॉन कॉमन हो गया। x प्लस 2y इसमें भी है, इसमें भी 2 बार है, तो यहाँ पे ये इसका 2 टाइम है, तो देखिए यहाँ भी आ गया, यहाँ भी ये 2 टाइम है, तो 1 टाइम आ गया। अब ना एलसीएम का क्या फार्मूला हमारे पास है, कॉमन मल्टीप्लाई बाई नॉन कॉमन। तो देखिए ये कॉमन हमारे पास क्या था, ये वाले हैं, देखिए मैंने यहाँ तक लिखा। फिर नॉन कॉमन क्या है, देखें ये कॉमन है मैंने, ठीक है, इसको लिखा यहाँ तक। फिर नॉन कॉमन ये मैंने लिखा। अब 3 की पावर जो ये देखें 2 की पावर 3 है, 2 मल्टीप्लाई 2, इसको 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब देखिए x माइनस वाई जो है वो कितने टाइम हमारे पास हो रहा है, 1 टाइम, 2 एंड 3, तो 3 टाइम है, मीन पावर इसकी मैं 3 लिख सकता हूँ। और x प्लस 2y कितने टाइम हो रहा है, ये वाला, और ये 3 टाइम हो रहा है, तो x प्लस 2y को मैं 3 टाइम में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर, जिसमें हमने एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 सॉल्व किए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 और जितने बताया इसके क्वेश्चन है वो हल करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।